मैं डच कोच को भी कहूँगा, क्योंकि हमने जो मैच की ब्रीफिंग उसने में दी, क्योंकि नॉर्मली हमारा ऐसा होता नहीं था कि हमने मैच खेलना है और मैच की ब्रीफिंग होती थी, उसमें हमारी स्ट्रोक्स की ब्रीफिंग थी और स्ट्रोक 5 रुक जाएंगे उसके बाद जो स्ट्रोक्स लगेंगे उसकी भी ब्रीफिंग थी, और उन्होंने स्ट्रोक कहाँ मारने वो भी हमें फीडबैक था। तो दैट वाज रियली इनक्रेडिबल एंड मतलब मिरेकल था जो हमारे साथ वही हुआ, और अल्लाह ताला ने हमारा बहुत साथ दिया और अभी आपके सामने बैठे। अच्छा यहाँ पर सब ये बताइएगा, आप मैच के दौरान रो क्यों रहे थे? क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप यकीन करें कि इस दफा छोटी ईद, बड़ी ईद, रमजान हमने कुछ भी अपनी फैमिलीज के साथ नहीं गुजारा। हम लोग अपने ट्रेनिंग कैंप्स में बिजी थे। कासिम भाई साहब भी ईद मनाते रहे? नहीं, कासिम भाई की वजह से ही मींस कि उन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया था, बिकॉज कि आप एशियन गेम्स में मेडल जीत सको, और मेरे ख्याल से कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारी फैमिलीज का भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस है, क्योंकि वो हमारे बगैर सब कुछ, ये जो साल बाद त्यौहार आते हैं इसमें भी हम लोग मौजूद नहीं थे। तो जब सेमीफाइनल में स्ट्रोक सोहेल भाई का रुका, तो उसके बाद अगर कोरियन गोल कर देता तो मैच खत्म हो जाता, कोरिया जीत जाता। तो मैं वहां पे रो के अल्लाह ताला से एक ही दुआ कर रहा था कि हमने बड़ी नेक नीति से मेहनत की है और अल्लाह ताला हमें इसका रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। तो वहां पे सलमान ने वो स्ट्रोक रोक लिया, और उसके बाद मुझे यकीन हो गया था वहां पे जब मैं बैठा हुआ था ग्राउंड में कि यह अगला स्ट्रोक भी कोरिया का रुकेगा और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। क्योंकि अगर उस जगह पे सलमान ने स्ट्रोक रोक लिया जहां पे कोरिया ने सिर्फ गोल करना था और मैच जीत जाना था, तो उसके बाद तो डेफिनेटली हम जीतेंगे। तो इस वजह से वो रोना और वो दुआ और वो दुरूद शरीफ पढ़ना, वो इस वजह से था कि हम लोगों ने वाकई बहुत ज्यादा मेहनत की। अच्छा जीसान साहब ये बताइएगा, अभी तो क्योंकि 2 साल दरमियान में है, 2010 है, उसके 2012 में जाकर ओलंपिक्स होंगे, 2 साल में दरमियान में कोई बड़ा मैच नहीं है, तो ये ना हो कि आप सुस्त हो जाएं, आप ये समझे कि हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब आराम करें और उसके बाद देखेंगे। नहीं, अभी मेन टारगेट देखें 2012 ओलंपिक है, उसका भी फेडरेशन लायामल तैयार करेगी, बीच में टूर्नामेंट कोई ना कोई होगा, उसके अलावा मैचेस भी रखे जाएंगे ताकि जो है लड़के भी फिट रहें और अपना कंट्रीब्यूशन भी करते रहें साथ साथ। रोज कितना खेलते हैं ये सारे खिलाड़ी? देखिए 3 घंटे सुबह ट्रेनिंग होती है और 3 घंटे शाम में ट्रेनिंग, 6 घंटे हम ट्रेनिंग होती है। और हॉकी में आपको पता है फिजिकल फिटनेस का बहुत अहम रोल होता है और फिजिकल फिटनेस काफी जरूरी है हमारे लिए, तो काफी वर्क होता है। अच्छा बताइए कासिम साहब कि हॉकी बस एज ए खेल पाकिस्तान में क्या इसके कोई इम्कानात हैं कि वो जो पुरानी हमारी ग्लोरी थी वो वापस आ जाएगी और हम मजीद तरक्की करेंगे और एक बार फिर पूरी दुनिया में छा जाएंगे? कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? जी चौधरी साहब, इम्कानात नहीं, इंशाल्लाह यकीन है मुझे कि जितना टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, और जिस तरह अभी PHF ने प्लानिंग किया है कि हमने अकेडमीज कायम की हैं कि हम 12 साल के बच्चे को उस अकेडमी में लेते हैं, 12, 13 और 14 साल के बच्चे को, उसकी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू कराते हैं और उसको उन्हीं तर्ज और उन्हीं लाइन्स पे ट्रेनिंग कराते हैं जो हम पाकिस्तान कैंप में ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मैं समझता हूँ उस एज से जब हम बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जूनियर लीग हमने करवाई अंडर 18, वो बच्चे पहली दफा आए, उन्होंने एक नेशनल चैंपियनशिप भी इससे पहले नहीं खेली थी, पहली दफा वो बच्चे आए, अंडर एज थे, और हमें नहीं, मैं खुद हैरान था कि इतना टैलेंट इनमें कहाँ से है कि इनकी किसी ने ट्रेनिंग नहीं कराई, अपने घरों में खेलते हैं, अपने शहरों में खेलते हैं, वहां से आए, उन्होंने वो टूर्नामेंट खेला, उसके बाद हमने उनका कैंप लगाया, उनमें से बेस्ट अवेलेबल टीम बनाई और वो 21 साल बाद एशिया कप जीत के आ गए जूनियर बच्चे। तो टैलेंट था, अब उनकी ग्रूमिंग की जरूरत है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह यंग बच्चे आ रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ ये, उनमें से एक बच्चा जो सिर्फ 15 साल का आज, वो इस टीम का हिस्सा बना एशियन गेम्स में। तो 15 साल का बच्चा अगर अपनी जगह पाकिस्तान टीम में बना सकता है अपने टैलेंट की वजह से, तो मैं समझता पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो इनको फैसिलिटेशन की, कमी है तो इनको मौके देने की, और कमी है तो इनको एक्सपोजर देने की गेम का, कि आप ये ज्यादा से ज्यादा मैचेस यूरोपियन टीमों के साथ खेलें, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, इंडिया के साथ खेले, ताकि जो टॉप टीम्स हैं उनके साथ जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा ये अच्छे होंगे। और वही अब PHF प्लान कर रही है कि ओलंपिक से पहले पहले टूर्नामेंट्स भी मौजूद हैं, अभी अजलान शाह होना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर चैंपियंस चैलेंज कप है, ये सारे टूर्नामेंट्स आने हैं, लेकिन हमारी फोकस होगा ओलंपिक्स के लिए। इन टूर्नामेंट्स में हम डिफरेंट लोगों को भी ट्राई करेंगे, डिफरेंट बच्चों को भी ट्राई करेंगे, ताकि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ओलंपिक के लिए बना सकें। तो मैं समझता हूँ अगर हमारे ये सीनियर खिलाड़ी अपनी फिटनेस बरकरार रखेंगे तो ये भी बिल्कुल ओलंपिक खेलेंगे, क्योंकि हॉकी फेडरेशन ने पहले दिन कहा था, और ये मैं बताता जाऊं कि जब मैं आया था एज प्रेसिडेंट तो उनमें बहुत सारे दोस्तों को, हमारे प्लेयर्स को टीम से निकाल चुके हुए थे। अच्छा, आई रिकॉल देम एंड आई सेड कि अगर आप में से फिटनेस है आप में और आप खेल सकते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है।
और फिर मैनेजर्स और कोचेज और सिलेक्शन कमेटी ने इनको परखा, देखा और उन्होंने एक टीम बनाई। और मुझे आज खुशी से कहना पड़ता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि जिसमें हमारे ये 32-33 साल के नौजवान भी हैं और 15 साल का बच्चा भी उस टीम में है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है यूथ और एक्सपीरियंस का जिसने ये हासिल किया। अच्छा भाई साहब, ऐसा होता था कि पहले जब भी खिलाड़ी जब हमारी हॉकी टीम बड़ी पॉपुलर थी पूरी दुनिया में, तो हमारे जो खिलाड़ी थे वो बाहर खेलने के लिए लीग्स जो होती थी उनमें जाना चाहते थे, क्योंकि उधर उनको पैसे अच्छे मिल जाते थे। लेकिन हमने पाबंदी लगा दी और उसकी वजह से ये होता था खिलाड़ी जो है वो टीम को छोड़ के बाहर चले जाते थे, तो उससे पाकिस्तान हॉकी को बहुत नुकसान पहुंचा। अभी ये तो नहीं होगा कि इनको अगर बाहर से कोई ऑफर आ जाए तो आप इनको मौका नहीं दे और उसके बाद ये छोड़ के चले जाए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया चौधरी साहब आपने, क्योंकि ये वाकई ऐसा होता रहा है। और ये सोहेल ओबासा पहले छोड़ के जा भी चुके हैं। एग्जैक्टली, इन पे बैन लगा दिया गया था कि ये पाकिस्तान खेलें या लीग खेलें। हम जिस दिन आए थे हमने एक पूरा एक प्रोग्राम चेकआउट किया था कि हमारी पॉलिसीज क्या होंगी रिगार्डिंग सिलेक्शन, रिगार्डिंग फॉरेन टूर्स, रिगार्डिंग फॉरेन लीग्स, कि हमारे प्लेयर्स क्या करेंगे। तो हमने उसमें ये डिसाइड किया था अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कि हम प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं रोकेंगे लीग खेलने से, बल्कि हम इनको इनकरेज करेंगे कि ये बाहर जाके लीग खेलें और एक्सपोजर और इनको मॉनेटरी जो बेनिफिट्स होने हैं वो भी ये हासिल करें। तो हमारी ये पॉलिसी है कि हम किसी बंदे पे बैन नहीं करते, लेकिन इस पे हमने ये जरूर डिसाइड किया था कि 4-5 ऐसे टूर्नामेंट हैं जिसमें क्वालिफाइंग राउंड्स हैं हमारे, जैसे एशियन गेम, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप, ओलंपिक और चैंपियंस ट्रॉफी। इससे 4 हफ्ते पहले हमें इनकी अवेलेबिलिटी चाहिए होगी और बाकी हम 100% इनको इनकरेज करते हैं, बल्कि हम इनको फैसिलिटेट करते हैं कि आप जाएं और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इनकी प्रॉब्लम भी हल करते हैं और जिसके हमें बड़े मुस्बत नताज मिल रहे हैं। क्योंकि लड़कों में अब जब ये बाहर जाते हैं तो इनमें एक शऊर पैदा होता है, वो देखते हैं बाहर के, बाहर बुकीज भी मिल जाते हैं इनको, ये याद रखिएगा। नहीं, हम वो जैसे रेहान ने कह दिया जी हमारी अभी तक इस लानत से हम पाक है, कभी इस तरह का काम नहीं क्रिकेट भी पाक था नहीं, क्रिकेट में होता ही है जी। देखिए, इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स, अबाउट द, जब आप एक काम हो नहीं रहा किसी गेम में तो इसका खदशा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने सुना नहीं है कि कभी हॉकी मैच में कोई इस तरह का काम हुआ है, नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वो पाकिस्तानी कौम के बारे में ये कहते हैं कि जो काम नामुमकिन है वहां पे भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ठीक है आपके साथ, मैं आपको पक्का करना चाह रहा हूँ। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइएगा कि आपको दोबारा बाहर से ऑफर हो तो फिर ये टीम को छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पहले भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। जैसे आसिफ भाई ने कहा कि जैसे अभी गुंजाइश रखी है फेडरेशन ने, जैसे अभी सलमानी बाहर खेला था, रेहान, मैं, वसीम, तो सबके साथ ऐसे ही हम खेलते थे, वहां से फिर यहाँ आके खेलते थे पाकिस्तान से। तो कौन नहीं चाहेगा आप अपने मुल्क से ना खेले? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने चाहो कि हम अपने मुल्क से ना खेलें और बाहर खेलें। कुछ टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी। तो पाकिस्तान के लिए जान पे हाजिर है, ऐसा नहीं है कि मुल्क को छोड़ के कोई चला जाए। अच्छा रेहान भट्ट साहब, ये जो क्रिकेट में होता है ना, वो अमूमन ये होता है कि जब कोई खिलाड़ी पॉपुलर हो जाता है तो 2 काम वो बहुत ज्यादा करते हैं। एक तो इंडियन फिल्मों में चला जाता है अमूमन। तो आप क्योंकि इतने खूबसूरत आदमी है, मुझे लगता है कि ये ना हो कि आपको ऑफर आए और आप कहें कि हॉकी पे मैं लानत भेजता हूँ और मैं फिल्में करूँ। ये तो आपकी नजर का कमाल है कि आप मुझे खूबसूरत कह रहे हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हॉकी जो है वो मैंने किसी पैसा कमाने के लिए या प्रोफेशन के लिए नहीं, मैंने फिल्मों में नहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए नहीं खेला था। मैंने अपने शौक के लिए, मेरा पैशन था कि मैं हॉकी खेलूं और हॉकी खेलते खेलते इतनी अच्छी हॉकी खेलनी शुरू कर दी। जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने कहा नहीं आप आगे खेलो, आप में टैलेंट है। तो उसके बाद फिर ये प्रोफेशनल बन गई, प्रोफेशन बना लिया इसे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडियन फिल्मों में या कोई ऐसी चीज हो तो इसको छोड़ के इंडियन फिल्मों में चला जाऊं। और इश्तिहारात में भी नहीं आएंगे, वो जो होता है ना अमूमन वो शैम्पू के इश्तिहारों में आ रहे होते हैं खिलाड़ी, जो कहते हैं सिकरी खत्म हो गई। वो मैं अगर ऑफर होगी तो डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि इससे हॉकी की प्रमोशन है। क्योंकि आज तक किसी हॉकी प्लेयर या ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक के इश्तिहारों में आएंगे आप, कोई भी इश्तिहार हो पाकिस्तान का हो, उसमें डेफिनेटली, क्योंकि ये एक प्रमोशन है हॉकी की। जब छोटे बच्चे देखेंगे कि रेहान भट्ट किसी एड में आ रहा है तो उनको शौक पड़ेगा कि हम भी हॉकी प्लेयर बने और हम भी ऐड करें और अच्छी हॉकी खेलें। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन भट्ट साहब एक और चीज जो मैंने आपको बताया था ना कि जब क्रिकेट में ऐसा होता है वो खिलाड़ी मशहूर हो जाते 2 हरकतें करते हैं। एक तो वो फिल्मों की तरफ चला जाता है, दूसरा ये कि रात को क्लब्स में बहुत लोग जाते हैं। लेकिन ये आपने भी जवाब नहीं देना, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है। मैंने यहाँ पे एक छोटी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।